मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार के दौरान खींची गई पीएम मोदी की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस तस्वीर पर सियासत जमकर हो रही है। ये सियासत इस कदर है कि जब से पीएम मोदी के साथ इस मुस्लिम युवक ने फोटो खिंचवाई है, तभी से लगता है एआईएमआईएम पार्टी के सांसद और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। यहां तक कि अपनी रैली में भी ओवैसी को इस मुस्लिम युवक का जिक्र तक करना पड़ गया। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहती हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ कोई मुस्लिम युवक फोटो खिंचवा ले, उससे ओवैसी जैसे नेताओं में तो खलबली मचनी ही थी और खलबली मची भी। इधर पीएम मोदी की इस मुस्लिम युवक के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उधर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली में तंज कसते हुए ये बता दिया कि मुस्लिम युवक ने आखिर पीएम मोदी के कान में क्या कहा होगा। ओवैसी बोले, मुस्लिम युवक ने पीएम मोदी के कान में कहा है, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। युवक ने कहा है, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है। देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है। देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तो हम बोले तुम सुनोगे? तो बोले बोलो। मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को, तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा और क्या कहा, तो उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। फिर किसने पूछा और क्या कहा, तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना चुके हैं। जिस मुस्लिम युवक का असदुद्दीन ओवैसी मजाक उड़ा रहे हैं, वो मुस्लिम युवक दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता जुल्फिकार हैं, जिन्होंने ओवैसी की इन बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं नाटक करने के लिए टोपी नहीं पहनता हूं, मैं ओवैसी नहीं हूं कि अपने धर्म का गलत प्रचार करूं। मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूं। आपको बता दें, पीएम मोदी और जुल्फिकार की इस फोटो के बारे में असदुद्दीन ओवैसी भले ही कुछ भी बयान दे रही हों, हालांकि सच तो यह है कि खुद जुल्फिकार ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के कान में क्या कहा था। पीएम मोदी अपनी गाड़ी की तरफ आ रहे थे, वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें नमस्ते किया, मैंने भी उन्हें सलाम किया, फिर उन्होंने भी ठीक उसी तरह से मुझे सलाम किया। इसके बाद वो गाड़ी से उतरे और मेरा नाम पूछा। मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम जुल्फिकार अली है, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज आवाज के कारण वो मेरी बात को सुन नहीं पाए। इसके बाद वो मेरे नजदीक आए और फिर मैंने उन्हें अपना नाम बताया। पीएम मोदी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे पूछा, आप क्या बनना चाहते हैं? इसके जवाब में मैंने उनसे कहा, मैं विधायक या सांसद नहीं बनना चाहता, बल्कि राष्ट्रहित के लिए काम करना चाहता हूं। दरअसल 3 अप्रैल को बंगाल के सोनारपुर में पीएम मोदी की रैली थी, जिसमें शामिल होने के लिए जुल्फिकार अली भी आए थे और इसी रैली के दौरान जब वो पीएम मोदी से मिले तो दोनों की मुलाकात की तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आपको बता दें, सोनारपुर की इस रैली में पीएम मोदी सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए थे। आप भी सुनिए पीएम मोदी का वो बयान। साथियों, मैंने सुना है कि टीएमसी में इन दिनों बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। ये मैंने सुना है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है। टीएमसी उसमें जो कुछ भी थोड़े बहुत समझदार बचे हैं
ये समझदार लोग, वो सब दीदी ने नंदीग्राम जाने की बड़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि ताव में आकर दीदी ने नंदीग्राम जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। ये टीएमसी में जो समझदार बच्चे हैं ना, उनकी चर्चा चल रही है। मुझे बताया गया है कि नंदीग्राम में अपनी हार होते देख टीएमसी ने, कुछ लोगों ने तय कर लिया था कि ममता दीदी को दूसरी सीट से भी लड़ाया जाए, लेकिन कुछ समझदार लोगों ने फिर दीदी को स्पष्ट कहा कि ये उनकी दूसरी बड़ी गलती होगी। कुछ लोग ये भी दीदी को बोले कि बंगाल में दोनों सीटों पर दीदी अगर आप हारोगी तो भविष्य में टीएमसी का एक राजनीतिक दल के तौर पर चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। साथियों, ममता दीदी सही सलाह देने वालों से कम और गलत सलाह देने वालों से ज्यादा गिरी हुई है। गलत सलाह देने वालों ने पहले दीदी को और दीदी की स्कूटी को नंदीग्राम भेजा। अब उन्हीं लोगों ने दीदी का टिकट बंगाल से ही काट दिया है। ये पता नहीं दीदी का हित चाहने वाले लोग हैं या दीदी का अहित चाहने वाले। दीदी की पार्टी अब कह रही है कि दीदी अब वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बयान आने के बाद दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, दो बातें साफ हो जाती है। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। सही है कि नहीं है? तभी तो कोई बाहर जाने की बात करेगा ना भाई। मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, दीदी अब बंगाल के बाहर अपने के लिए जगह तलाश करने में जुट गई है। अच्छा है, विधानसभा हारने के बाद लोकसभा में जरूर हाथ आजमाइए दीदी। यहां हल्दिया से वाराणसी का जो वाटरवे हमारी सरकार ने विकसित किया है, हो सकता है उसके कारण आपका मन जरा वाराणसी की तरफ मुड़ गया हो। और हां दीदी, मैं आपको कान में एक और बात कहना चाहता हूं। दीदी, मेरे बनारस के लोग, मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। जैसा आप लोगों का दिल उदार है ना, मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम की आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। दीदी, ओ दीदी,
फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? किस पर गुस्सा करोगी? मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वहीं रखेंगे।